हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन ज़ादी व्लॉग्स। आज हमारे किचन ज़ादी व्लॉग्स के किचन में क्या बन रहा है तो आप लोग गेस कर सकते हो। आई एम श्योर आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, तो आपको पता ही होगा कि आज मैं बना रही हूँ हमारे काजू पिस्ता रोल, जो कि मार्केट में हम खरीदने गए ना तो 2000 रुपये से केजी में बिकता है, और घर पे हम बनाएंगे तो ये कुछ 100 रुपये में ही एकदम प्योर काजू के रोल्स हमारे बन के रेडी हो जाते हैं। और इतने बेहतरीन बन के रेडी होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बड़े टेस्टी बनते हैं। तो घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आपकी बारी है फटाफट से बना के खाने की। तो यहाँ पर है ना, मैंने कुछ इंग्रेडिएंट ले लिए हैं, जैसे कि मैंने 1 कप काजू लिया है, आधा कप पिस्ता लिया है। दोनों ही इंग्रेडिएंट को हम क्या करेंगे कि अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और आप पे ना चाहे तो इसे सोक करके भी मिक्सर कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा स्मूथ होता है। तो यहाँ पर मैंने तुरंत मिक्सर किया था, जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसका टेक्सचर है ना दरदरा सा है। तो हाँ, मैं ना इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया था, जिसको आधा आधा मिक्सचर में दोनों में ही ऐड किया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, बस आपको पेस्ट बनाना आसानी हो जाए बनाने में, बस उतना ही मिल्क ऐड कर देना है। अब है ना, मैं काजू का भी पेस्ट बना लेती हूँ। और यहाँ पर है ना, मैंने पल्स मोड पे किया था, क्योंकि काजू ऑयल छोड़ देता है अपना, उसमें बहुत अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में घी होता है। तो आपको अलग से में भी घी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर है ना, मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। बचा हुआ जो दूध है ना, वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया था। आसानी से इससे ब्लेंड हो जाएगा, एकदम अच्छे से स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा, जिसका हमारे मिठाई में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो अब है ना, अब क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा पेस्ट बन के इस तरह से बन के रेडी हो गया। इसे हम साइड में रख लेंगे। और काजू का पेस्ट आपको बना लेना है, पिस्ते का पेस्ट बना लेना है, एक ही साथ बना के साइड में अब मैंने रख लिया था, दोनों अलग अलग जार में, जैसे कि आप देख सकते हो। इसे हम साइड में रख लेंगे। अच्छा, आप चाहो ना तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर है ना, मैंने प्योर पिस्ता और प्योर काजू का इस्तेमाल किया है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। इलायची के पाउडर मैंने बना लिया था, और पाउडर के जो छिलके, इलायची के जो छिलके थे ना, वो मैंने निकाल दिया था। मैं उसे फेंकूंगी नहीं, चाय पत्ती में मैं डाल देती हूँ, और फिर चाय बनाने के टाइम उसके छिलके अच्छे से कुक हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है चाय में भी। तो अब है ना, हमारा जो पेस्ट है काजू का, उसे मैंने हमारी कढ़ाई में डाल दिया है। और फ्लेम हमने अभी बंद रखा है। शक्कर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1/3 कप जो है ना शक्कर ली थी, जिसमें से थोड़ा सा शक्कर बचा लिया था। साथ ही मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे, थोड़ा मिल्क पाउडर भी बचा लेंगे, ताकि हम आगे हमारा जो पिस्ता का हम बनाएंगे ना मिक्सचर, उसमें ऐड कर सके। इन दोनों इंग्रेडिएंट को हम हमारे काजू के पेस्ट में इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर अब हम हमारा फ्लेम ऑन कर देंगे। अभी तक मैंने फ्लेम बंद रखा था। जैसे ही हीट के कांटेक्ट में हमारा ये मिक्सचर आएगा ना, तो आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर लूज होने लगा है। और फिर जैसे ही ये सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसका साइन क्या है, आप थोड़ा सा अमाउंट लेकर साइड में रख लीजिए, और चेक कर लीजिए कि वो आपके हाथों में चिपचिपा सा ना बने, और रोल हो अच्छी सी गोली बन जाए। बस उसी टाइम पे आपको आपका गैस है ना बंद कर देना। यहाँ पर मैंने मेरे मिक्सचर को देखा कि वो कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो मैंने इसे साइड में रख लिया था। अच्छा, यहाँ पर है ना, थोड़ा सा मिक्सचर मैंने निकाल लिया था, ताकि हम पिस्ता के रोल में भी काजू का अच्छा सा फ्लेवर दे सके। इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। मैंने इस तरह से इसी पेपर में अच्छे से फोल्ड कर करके इसका टेक्सचर स्मूथ कर लिया था। तो आप देख सकते हो कितना अच्छे से ये हो गया। अभी बहुत गर्म है ये, तो मैं हाथ नहीं लगा सकती, तो मैंने पेपर से इस तरह से इसे अच्छे से गूँथ लिया था। इस प्रोसेस से इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। इसी स्टेज पे आप इसको ना बेल के अच्छे से कतली भी बना सकते हो, काजू कतली। तो देखा आपने कि एक ही रेसिपी के साथ में मैंने आपको 2 रेसिपी शेयर कर दी है। तो इसे ठंडा होने देते हैं। साथ ही हम हमारा पिस्ता का जो पेस्ट हमने बना के रखा था, वो भी हमारी उसी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। ब्लेंडर को वॉश करके थोड़ा सा मैंने पानी डाल के वॉश किया था, और उसे भी हमारी कढ़ाई में ऐड कर दिया है। साथ ही है ना, आपको इसको सारी जो गुठलियाँ है ना, जैसे कि हमने इसमें काजू का हमारा पेस्ट डाला था, वो भी टाइट था, तो उसे भी मिक्स कर लिया है। शक्कर बची हुई जो थी वो ऐड कर दिए। इलायची के पाउडर जो हमने बना के रखे थे ना, वो भी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको एकदम। मिल्क पाउडर वगैरह है ना, थोड़ा सा हीट में आने के बाद है ना, हो सकता है कि लम्स बन जाए, तो इसलिए मैंने उसी टाइम पे मिक्स कर लिया था। गैस ऑन करके इसे हम पका लेंगे। लो फ्लेम ही रखेंगे, क्योंकि जो नट्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी बर्तन में चिपक जाते हैं। तो बी केयरफुल कि आपके नट्स जो है ना, वो
चिपके नहीं। कुछ फूड कलर मैंने ऐड किया था, वैसे पिस्ता का कलर इसमें अपना नेचुरल था, पर मुझे थोड़ा सा मार्केट जैसा इफेक्ट चाहिए था, तो मैंने 2 से 3 ड्रॉप है ना, मेरा जेल कलर जो होता है वो था मेरे पास, तो वो ऐड कर दिया था। आपके पास पाउडर वाला है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करिएगा। अब यहाँ पर है ना हम क्या करेंगे, हमारा जो मिल्क पाउडर था बचा हुआ वो ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इससे है ना, इससे आपको चेक करते रहना है कि नट्स आपका जो है ना वो नीचे चिपके नहीं। तले में यहाँ पर चिपकने लगा था तो इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका था, ये कढ़ाई में जो है ना छोड़ चुका था ये मिक्सचर, और साइड साइड में वाइट वाइट इसका टेक्सचर दिख रहा है चिपकता हुआ। तो इट मीन्स कि हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी अलग से पेपर में। इसे भी हमें ठंडा कर लेना है, हमारा काजू का भी जो पेस्ट है ना वो भी अच्छे से ठंडा हो रहा है, और साथ ही ये भी ठंडा होने देंगे। आप चाहिए तो इसे फ्रिज में भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हो, उससे भी ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बटर पेपर तो नहीं है, ये रैपिंग पेपर था, तो मैंने उसमें ही जस्ट ठंडा होने के लिए रखा था। बाद में मैं आपको क्लिंग फॉइल में करके दिखाऊंगी, जिससे कि ये बहुत अच्छे से उसमें दिखाई भी देगा, और साथ में इसमें हमें बेलने में भी, बेलने के बाद है ना उसका टेक्सचर है ना एकदम फ्लैट सरफेस आएगा उसका बेलने के बाद। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्लिंग फॉइल बिछा रखी है ऊपर से, और साथ ही हमारे चॉपिंग बोर्ड को भी अच्छे से रैप कर लिया था। अगर आप चाहें तो हाथ में ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लव्स होने से बहुत ही अच्छे से हम इसे हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि ये जो पेस्ट है ना वो बहुत डेलिकेट होता है, फटाफट से हाथ में स्टिक होता है, चीज़ों पे स्टिक होता है। तो इसके लिए आप चाहो ना तो घर में आपके पास नॉर्मल प्लास्टिक है जो कि कैरी बैग वगैरह होती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो बड़ी बड़ी बैग्स मिलते हैं ना, वैसे जो प्लास्टिक के होते हैं उनको भी कटिंग करके उसमें भी इस्तेमाल आप ला सकते हो उसको भी। तो इसे मैंने अच्छे से बेल लिया था, जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा आप छोटा भी बेलोगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसे रोल करने के बाद में थोड़ा सा और बढ़ाना ही है। तो अब है ना मैंने सारे के सारे पेस्ट को अच्छे से रोल कर लिया था। इसी स्टेज पे आप चाहो तो इसे कटिंग कर लो, थोड़ी सी थिकनेस आप काजू कतली वाली रखना, तो आपकी काजू कतली भी बनके रेडी हो जाएगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अब हमारा पिस्ता का जो रोल है ना मिक्सचर, उसको मैंने इस तरह से लंबे शेप में पूरे बैटर पे अच्छे से फैला लिया था, और इसको रोल कर लूँगी मैं इस तरह से। नीचे जो हमने फॉइल रखी थी ना उसी को इस तरह से फोल्ड कर करके मैंने इसको रोल किया था, क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है, हाथ में स्टिक फटाफट से होता है, हाथ में हीट होती है, तो उस वजह से ये चिपकता है। तो अब है ना मैं इसे इस तरह से रोल करके अच्छे से बेल के ऐसे हाथ से थोड़ा थोड़ा बढ़ा लूँगी। अब हलवाई के पास जो होता है ना, वो उनके पास तो पूरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारा अरेंजमेंट होता है, तो उनका काम भी जल्दी हो जाता है। हमारे घर में इतना तो चीज़ें ऐसी होती नहीं। तो यहाँ पर है ना मैंने चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया, उनके पास तो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, तो उनका काम फटाफट से होता है। आप इसकी जो रोल है ना उसकी चौड़ाई, लंबाई, साइज जो है ना वो अपने मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। आप इतने इतने चौड़ाई के भी रोल बना सकते हो, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी की थी, तो मैंने थोड़े से ना रोल छोटे छोटे बनाए थे। आपको जैसे पसंद है आप वैसा करिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े बना देने से एक पर्सन एक बार में उठाएगा तो फिर वो क्वांटिटी कम पड़ती है। तो थोड़ा सा छोटे बनाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है कि सबको थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा, तो उससे है ना ज़्यादा क्वांटिटी लगती है कि बन गई है। यहाँ पर है ना मैंने छुरी की हेल्प से इस तरह से कटिंग कर लिया था, तो छुरी में थोड़ा सा ये लग रहा था, तो मुझे लगा शायद इससे अच्छे से कटिंग ना हो, तो मैंने थोड़े से छुरी से कट किए थे। फिर मैंने सोचा कि शायद आपको भी इस तरह से दिक्कत आए, तो मैं क्यों ना आपको दूसरा तरीका भी शेयर करूँ। यहाँ पर आप अंदर देख सकते हो ये कटिंग तो हो गया, मगर इसका मिक्सचर इतना अच्छे से क्लीन नहीं दिख रहा है। तो अब मैं ना आपको धागे से कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि धागे से बहुत ही अच्छे से ये कट तो हो ही जाता है, साथ ही इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी सी आती है। अंदर का जो हमने स्टफ़ किया हुआ है ना पिस्ता का मिक्सचर, वो बहुत ही अच्छे से दिखता है, छुरी से तो इतनी बढ़िया नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ये तरीका। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप धागे से ही करना, बहुत ही अच्छे से देख सकते हो आप कट जाता है। और इस तरह से आप उसके ऊपर रोल रखिए, और दोनों तरफ से आगे पीछे करके चुपचाप धागा खींच दीजिए। देखिए कितना बढ़िया शेप आया है, कितना गोल एकदम फिनिशिंग के साथ, और बिल्कुल भी टेक्सचर इसका बिगड़ा नहीं है। और इसे हम साइड में रख लेंगे, और इसी तरह से आपको आपके सारे रोल्स को कटिंग कर लेना है। रोल्स की चौड़ाई आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, मार्केट जैसा आपको बनाना है तो थोड़ा सा आप मोटा ही रखना, क्योंकि मार्केट में तो उन्हें बेचना होता है, हमें तो बेचना नहीं है, हमें तो खाना है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे भी बना सकते हैं। तो सारे रोल्स मैंने बना के रख लिए थे, और इस पे ना मैं सिल्वर का वर्क लगा दूंगी,
तो आप चाहिए तो इसमें जो है ना पिस्ता के छोटे-छोटे से पाउडर वाले जो मिक्सचर होते हैं ना वो भी स्प्रिंकल करके इसे डेकोर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिल्वर वर्क का इस्तेमाल किया था, मार्केट जैसा थोड़ा लुक आए इसके लिए और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसे ना सारा कुछ मैंने इस तरह से, मगर बहुत ही ज़्यादा हैंडल करना पड़ता है इस वर्क को। हाथ लगाते ही जहाँ हल्का-सा भी चिपका ना, बस फिर तो गया। तो इस तरह से मैंने सारे रोल्स को हमारे डेकोर कर लिए थे, बहुत बढ़िया बन के रेडी हुई थी। आपको मेरे रोल्स कैसे लगे, हमारे पिस्ता रोल कैसे बने, ज़रूर शेयर करिएगा कि हमारे पिस्ता रोल की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से अपनी फेस्टिव्स को एंजॉय करना है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो कितना बढ़िया बन गया है, कितना चूई बना है। ओरिजिनल काजू के साथ बनाएंगे तो यही टेक्सचर आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।